हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अभी मैंने आप सभी के लिए जो केवीएस एनवीएस वाले हैं और एएमआरएस वाले हैं और उसके साथ साथ जो यूपी एलटी ग्रेड वाले विद्यार्थी हैं जो ट्राई 2 का पेपर देंगे उनके लिए मैंने एक क्लास चला रखी है। इस क्लास में हम थ्योरी करेंगे, लेकिन थ्योरी भी वो है जो वर्णनात्मक हमारे क्वेश्चन आएंगे, वैसे मैंने आपको थ्योरी करवाई है। 3 क्लास मैंने आपको पहले प्रोवाइड करवा दिया, चौथी क्लास है ये भी। और साथ में वर्णनात्मक क्वेश्चन भी करते हैं और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी हम करते हैं, यानी एक क्लास में आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी आप जरूर करें। और भी जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें भाई। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 है भाई अपना, ठीक है। कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी एवं अन्य विधाएं, इन ये लेसन हम आज देखेंगे। तो गद्य साहित्य का महत्व देखते हैं। पहले जो गद्य साहित्य है इसका महत्व क्या है। तो हिंदी साहित्य में का विकास आधुनिक चेतना, सामाजिक परिवर्तन और यथार्थ बोध से जुड़ा हुआ है। गद्य साहित्य वह माध्यम है जिसके द्वारा लेखक अपने विचारों, अनुभवों, भावनाओं और समाज की वास्तविक स्थितियों को स्पष्ट, तर्कपूर्ण और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। गद्य साहित्य की प्रमुख विधाओं में कहानी, उपन्यास, एकांकी तथा अन्य विविध गद्य विधाएं सम्मिलित हैं। इन विधाओं ने हिंदी साहित्य को व्यापकता, गहराई और आधुनिक स्वरूप प्रदान किया है। फिर देखते हैं कहानी। कहानी का अर्थ है, कहानी गद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें जीवन की किसी एक महत्वपूर्ण घटना, समस्या, अनुभव को संक्षिप्त, सशक्त और प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। यह सीमित कथानक और पात्रों के माध्यम से पाठक के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। कहानी की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। संक्षिप्तता, कहानी का आकार छोटा होता है। एक प्रभाव, पूरी कहानी एक केंद्रीय प्रभाव पर आधारित होती है। सीमित पात्र और घटनाएं, अनावश्यक विस्तार नहीं होता है कहानी में, ठीक है। पात्र भी सीमित होते हैं और घटनाएं भी क्या है, सीमित होती है। जो अनावश्यक विस्तार है वो कहानी में नहीं होता है। संघर्ष और चरम बिंदु, कथा किसी मोड़ या निष्कर्ष तक पहुंचती है। सजीव भाषा और संवाद पात्रों को जीवंत बनाती हैं। हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ ये देख लेते हैं भाई। हिंदी कहानी का वास्तविक विकास प्रेमचंद्र से माना जाता है। किससे माना जाता है? प्रेमचंद्र से माना जाता है। इसके बाद नई कहानी, आंचलिक कहानी और समकालीन कहानी ने इसे और सशक्त बनाया है। उपन्यास, उपन्यास का अर्थ है, उपन्यास गद्य साहित्य की सबसे विस्तृत और समृद्ध विधा है। इसमें जीवन की अनेक घटनाओं, पात्रों और सामाजिक संबंधों का विस्तृत चित्रण किया गया है। उपन्यास मानव जीवन का व्यापक दस्तावेज होता है। उपन्यास की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। उपन्यास में वह विस्तृत कथानक होता है, अनेक पात्रों का विकास होता है, समय और समाज का व्यापक चित्रण किया जाता है, यथार्थ और मनोविज्ञान का समन्वय होता है, जीवन की जटिलताओं की प्रस्तुति की जाती है भाई किसमें? उपन्यास में। फिर हिंदी उपन्यास का विकास कैसे हुआ। हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। प्रेमचंद्र के उपन्यासों ने सामाजिक यथार्थ को केंद्र में रखा है। बाद में मनोवैज्ञानिक, आंचलिक और प्रयोगात्मक उपन्यास विकसित हुए हैं भी। फिर नाटक को देखते हैं। नाटक का अर्थ है, नाटक वह गद्य विधा है जिसमें जीवन की घटनाओं को संवाद और अभिनय के माध्यम से मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। यह दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यम से प्रभाव डालता है। नाटक के प्रमुख तत्व देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। कथानक, संवाद, पात्र, संघर्ष और मंचीयता, ये नाटक के प्रमुख तत्व होते हैं। हिंदी नाटक का विकास देख लेते कैसे हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी नाटक का जनक माना जाता है। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है इनको आधुनिक हिंदी नाटक का जनक माना जाता है। जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश और धर्मवीर भारती ने नाटक को नई दिशा दी है। एकांकी, एकांकी का अर्थ है, एकांकी नाटक का संक्षिप्त रूप होता है। इसमें एक ही घटना और सीमित पात्र होते हैं। यह एक अंक में समाप्त हो जाता है, ठीक है। एकांकी क्या होता है? जो एकांकी है ये नाटक का संक्षिप्त रूप है, ठीक है। संक्षिप्त रूप होता है नाटक का एकांकी, और इसमें एक ही घटना और सीमित पात्र होते हैं। यह एक अंक में ही समाप्त हो जाता है, इसलिए इसको एकांकी कहते हैं। एकांकी की विशेषताएं, ये संक्षिप्त होता है, संक्षिप्तता, एक केंद्रीय घटना, तीव्र प्रभाव, सीमित संवाद और पात्र। एकांकी का महत्व देख लेते हैं क्या होता है। एकांकी आधुनिक जीवन की तीव्र गति के अनुकूल विधा और मंचन की दृष्टि से अत्यंत प्रभावी है।
अन्य प्रमुख गद्य विधाएं निबंध। निबंध विचार प्रधान गद्य विधा है जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचार तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करता है। इसमें व्यक्तित्व और शैली की छाप स्पष्ट होती है। आत्मकथा देखते हैं। आत्मकथा लेखक द्वारा स्वयं के जीवन का वर्णन है। ठीक है, इसमें व्यक्तिगत अनुभव के साथ साथ समय और समाज का चित्र भी मिलता है। फिर है जीवनी। जीवनी किसी महापुरुष या व्यक्ति के जीवन का विस्तृत विवरण है जिसे अन्य लेखक लिखता है। संस्मरण। संस्मरण स्मृति पर आधारित गद्य विधा है। इसमें लेखक अपने अनुभवों और देखी घटनाओं को भावात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। फिर रेखा चित्र है। रेखा चित्र किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का संक्षिप्त और सजीव चित्रण होता है। आलोचना। आलोचना साहित्य के मूल्यांकन और विवेचन की विधा है। यह साहित्य को दिशा और दृष्टि प्रदान करती है। फिर है पत्रकारिता। समाचार, रिपोर्ट, संपादकीय आदि के माध्यम से समाज को जागरूक करने वाली गद्य विधा पत्रकारिता कहलाती है। ये परिभाषाएं भी पूछी जा सकती है पेपर में, तो आप प्लीज़ इनको याद रखना। ठीक है, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसकी आपको कोई टेंशन नहीं है। गद्य विधाओं का साहित्यिक और सामाजिक महत्व देख लेते हैं। गद्य विधाओं ने हिंदी साहित्य को यथार्थवादी बनाया है, सामाजिक चेतना से जोड़ा है, आम जनता के निकट पहुंचाया है, आधुनिक विचारधाराओं को अभिव्यक्ति दी है भाई। अब निष्कर्ष देखते हैं। कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी और अन्य गद्य विधाएं हिंदी साहित्य की मजबूत आधारशिला है। कहानी जीवन के क्षणिक प्रभाव को पकड़ती है। उपन्यास जीवन की व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करता है। नाटक मंच के माध्यम से समाज से संवाद करता है और अन्य गद्य विधाएं विचार, अनुभव और विश्लेषण को समृद्ध करती है। इन सभी विधाओं ने मिलकर हिंदी साहित्य को आधुनिक, जीवंत और जनोपयोगी बनाया है। ठीक है, तो यहाँ से अब अपने जो वर्णात्मक क्वेश्चन है वो स्टार्ट होते हैं और हर एक क्लास में मैं आपको 2 वर्णात्मक क्वेश्चन करवाती हूँ और जो मैंने पहले करवाया है इसमें से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ आप इनको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। वर्णात्मक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, कहानी की परिभाषा दीजिए तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कहानी की परिभाषा पूछिए और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं उनका हमें उल्लेख करना। तो देखते हैं, कहानी की परिभाषा देख लेते हैं। पहले कहानी गद्य साहित्य की एक प्रमुख और प्रभावशाली विधा है जिसमें जीवन की किसी एक महत्वपूर्ण घटना, अनुभव या समस्या को संक्षिप्त, सजीव और कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहानी का उद्देश्य सीमित शब्दों में पाठक के मन पर गहरा और स्थायी प्रभाव डालना होता है। प्रसिद्ध आलोचक एडगर एलन पों के अनुसार कहानी वह गद्य रचना है जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सकता है और जिसका एक प्रभाव उत्पन्न करना हो। हिंदी साहित्य में भी कहानी को एक प्रभाव की कला कहा जाता है। क्या कहा जाता है हिंदी साहित्य में? कहानी को एक प्रभाव की कला भी। कहानी जीवन की संपूर्णता नहीं बल्कि उसके किसी एक सार्थक क्षण को पकड़ती है। इसमें यथार्थ और कल्पना का संतुलित समन्वय होता है। कहानी का रूप छोटा होते हुए भी उसका प्रभाव व्यापक और गहन होता है। इसी कारण यह गद्य साहित्य की अत्यंत सशक्त विधा मानी जाती है। कहानी की प्रमुख विशेषताएं हैं। संक्षिप्तता। कहानी की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी संक्षिप्तता है। इसमें अनावश्यक विस्तार, उपकथाएं या वर्णन नहीं होते। प्रत्येक वाक्य, घटना और संवाद किसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। एक प्रभाव। कहानी का पूरा ढांचा एक केंद्रीय प्रभाव पर आधारित होता है। आरंभ से अंत तक कहानी पाठक को किसी एक भाव, विचार या अनुभूति की ओर ले जाता है। यही प्रभाव कहानी की आत्मा मानी जाती है। तीसरा है सीमित कथानक और पात्र। क्या भाई? सीमित कथानक होते हैं इसमें और पात्र होते हैं। कहानी में घटनाएं सीमित होती है और पात्रों की संख्या भी कम रहती है। इससे कथा सघन, केंद्रित और प्रभावपूर्ण बनती है। फोर्थ है जीवन का यथार्थ चित्रण। कहानी जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत करती है। समाज की समस्या, संघर्ष, पीड़ा, प्रेम, करुणा और विडंबनाएं कहानी के माध्यम से प्रभावी रूप में सामने आती है। प्रेमचंद्र की कहानियां इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। पांचवा है संघर्ष और चरम बिंदु। कहानी में किसी न किसी प्रकार का संघर्ष अवश्य होता है, आंतरिक या बाहरी। यह संघर्ष कथा को आगे बढ़ाता और अंत में किसी निष्कर्ष या मोड़ तक पहुंचता है। छठा है सजीव और सरल भाषा। कहानी की भाषा सहज, सरल और पात्रों के अनुरूप होती है। संवाद कहानी को जीवंत बनाते हुए और पाठक को पात्रों से जोड़ते हैं। सातवां है भावात्मक प्रभाव। कहानी का उद्देश्य केवल घटना बताना नहीं बल्कि पाठक के मन में संवेदना जागृत करना होता है। एक अच्छी कहानी पढ़ने के बाद पाठक सोचने को विवश हो जाता है। यथार्थ और कल्पना का संतुलन। ठीक है, कहानी यथार्थ जीवन से प्रेरित होती है किंतु उसे कलात्मक कल्पना के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। अब इस क्वेश्चन का उपसंहार देख लेते हैं।
इस प्रकार कहा जा सकता है कि कहानी अपने संक्षिप्तता, प्रभावशीलता, यथार्थबोध और भावनात्मक शक्ति के कारण गद्य साहित्य की एक सशक्त और लोकप्रिय विधा है। कम शब्दों में गहरी बात कहना कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है, जो उसे अन्य गद्य विधाओं से विशिष्ट बनाती है। उपन्यास को गद्य साहित्य की सबसे व्यापक विधा क्यों कहा जाता है? जो उपन्यास है, इसको गद्य साहित्य की सबसे व्यापक विधा क्यों कहा जाता है, देख लेते हैं उत्तर में। उपन्यास गद्य साहित्य की वह विधा जो जीवन की संपूर्णता को व्यापक, सजीव और यथार्थ रूप में प्रस्तुत करती है। इसे मनुष्य के व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मानसिक जीवन का विस्तृत चित्रण मिलता है। अपनी व्यापक विषय वस्तु, विस्तारशील कथानक और बहुआयामी पात्रों के कारण उपन्यास को गद्य साहित्य की सबसे व्यापक विधा कहा जाता है। नंबर 1, विस्तृत कथानक। उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता उसका विस्तृत कथानक है। इसमें अनेक घटनाएं, उपघटनाएं और कथानक की शाखाएं होती है, जो एक दूसरे से जुड़कर जीवन की संपूर्ण कथा प्रस्तुत करती हैं। जहां कहानी एक घटना पर केंद्रित होती है, वही उपन्यास जीवन की दीर्घकाय प्रक्रिया को दर्शाता है। दूसरा है इसकी विशेषता, पात्रों का बहुआयामी चित्रण। उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है और उनका मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा वैचारिक विकास क्रम से दिखाया जाता है। पात्र स्थिर नहीं होते, बल्कि समय और परिस्थितियों से के साथ बदलते हैं। उदाहरण स्वरूप गोदा काहोरी जीवन के विभिन्न चरणों में संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है। तीसरी विशेषता है जीवन का समग्र चित्रण। उपन्यास जीवन के किसी एक पक्ष तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह समाज के विभिन्न वर्गों, परंपराओं, संघर्षों, मान्यताओं और समस्या का समग्र चित्र प्रस्तुत करता है। ग्रामीण और शहरी जीवन, किसान, मजदूर, मध्य वर्ग, स्त्री, पुरुष सभी उपन्यास की परिधि में आते हैं। फोर्थ है समय और स्थान की व्यापकता। उपन्यास का फलक समय और स्थान दोनों दृष्टियों से विस्तृत होता है। कथा वर्षों या पीढ़ियों तक फैल सकती है और अनेक स्थानों को समेट सकती है। यही विस्तार उपन्यास को गहरी और व्यापकता प्रदान करता है। सामाजिक यथार्थ का प्रमाणिक चित्रण। उपन्यास समाज का दर्पण होता है। सामाजिक विषमता, आर्थिक शोषण, जाति व्यवस्था, स्त्री समस्या, राजनीतिक भ्रष्टाचार आदि विषयों का विस्तृत और यथार्थपरक चित्रण उपन्यास में संभव है, जो अन्य गद्य विधाओं में सीमित रूप में ही मिल सकता है। छठी विशेषता है मनोवैज्ञानिक गहराई। आधुनिक उपन्यासों में पात्रों के अंतर्मन, द्वंद्व, आकांक्षाएं और मानसिक संघर्षों का सूक्ष्म विश्लेषण मिलता है। जिनेंद्र और अज्ञे के उपन्यास इसका उत्कृष्ट उदाहरण है भी। सातवीं विशेषता विविध उपविधाओं का समावेश। उपन्यास के अंतर्गत ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आंचलिक, राजनीतिक, प्रयोगवादी आदि अनेक प्रकार के उपन्यास आते हैं। यह विविधता इसकी व्यापकता को और बढ़ाती है। अब उपसंहार देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। निष्कर्ष है विस्तृत कथानक, बहुआयामी पात्र, जीवन का समग्र चित्रण, समय स्थान की व्यापकता और सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति के कारण उपन्यास को गद्य साहित्य की सबसे व्यापक और पूर्ण विधा कहा जाता है। यह मनुष्य और समाज को समझने का एक सशक्त साहित्य माध्यम है। अब जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, इनको हम देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है कहानी गद्य की किस प्रकार की विधा है? तो किस प्रकार की विधा है भाई? विस्तृत, संक्षिप्त, वर्णनात्मक या तो कहानी गद्य की संक्षिप्त विधा है। बी आंसर करना बिल्कुल सही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है हिंदी कहानी का प्रमुख स्तंभ किसे माना जाता है? तो हिंदी कहानी का प्रमुख स्तंभ, हिंदी कहानी का पूछा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र, अज्ञे या जयशंकर प्रसाद। तो प्रेमचंद्र को प्रमुख स्तंभ माना जाता है। बी आंसर बिल्कुल सही है। उपन्यास की प्रमुख विशेषता क्या है? तो उपन्यास की प्रमुख विशेषता क्या है? एक घटना का चित्रण, संक्षिप्त कथानक, जीवन और समाज का विस्तृत चित्रण या केवल संवाद। तो उपन्यास की प्रमुख विशेषता जीवन और समाज का विस्तृत चित्रण। सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, उपन्यास गद्य की कौन सी विधा है? जो उपन्यास है ये गद्य की कौन सी विधा है? सबसे संक्षिप्त, सबसे भावात्मक, सबसे विस्तृत या सबसे पत्रकारिक? तो सबसे विस्तृत है भाई। 4 का सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। पांचवा है नाटक साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है? जो नाटक साहित्य इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? वर्णन प्रधान है, संवाद प्रधान है, आत्मकथा प्रधान है या विचार प्रधान है? तो संवाद प्रधान है भी नाटक। अगला क्वेश्चन है एकांकी नाटक की मुख्य विशेषता क्या है? जो एकांकी नाटक है इसकी मुख्य विशेषता क्या है? अनेक घटनाएं, विस्तृत कथानक, एक ही घटना का चित्रण या ऐतिहासिक विषय? तो एक ही घटना का चित्रण एकांकी नाटक की मुख्य विशेषता रहेगी। अगला क्वेश्चन है निबंध किस प्रकार की गद्य विधा? जो कथात्मक है, आत्मकथात्मक है, विचारात्मक है
या पत्रकारिता है? तो भाई विचारात्मक है भाई निबंध। अगला क्वेश्चन है, रेखा चित्र किस गद्य विधा से संबंधित है? जो रेखा चित्र किस गद्य विधा से संबंधित है? वस्तुपरक है, व्यक्तिपरक है, तथ्यात्मक है, पत्रकारिक है? तो भाई व्यक्तिपरक है रेखा चित्र, भी आंसर ठीक रहेगा 8वें का। 9वां क्वेश्चन है, लेखक के व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित गद्य विधा कौन सी है? लेखक के व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित, तो जीवनी है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, निबंध है? तो क्या है भाई संस्मरण रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी महापुरुष के जीवन का क्रमबद्ध वर्णन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी या रेखाचित्र? तो जीवनी कहलाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, लेखक द्वारा अपने जीवन का वर्णन किस विधा में किया गया है? तो जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण या रिपोर्टाज? तो भाई आत्मकथा में किया गया है। 11 का भी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, यात्रा के अनुभव पर आधारित गद्य विधा कौन सी है? तो कौन सी है? रेखाचित्र है, रिपोर्टाज है, यात्रा वृत्तांत है या निबंध? तो यात्रा वृत्तांत रहेगा। 12वें का सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, रिपोर्टाज का संबंध मुख्यतः किससे है? तो किससे? कविता, कल्पना, पत्रकारिता या आत्मकथा? तो पत्रकारिता से रिपोर्टाज का मुख्य संबंध है। अगला क्वेश्चन है, कथेतर गद्य में कौन सी विधा शामिल नहीं है? कथेतर गद्य में कौन सी विधा शामिल नहीं है? निबंध, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत या कहानी? जो कहानी या कथेतर गद्य में शामिल नहीं है। कथेतर गद्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो क्या है भाई? कथा प्रधानता, छंदबद्धता, विचार और तथ्य प्रधानता या वीर रस? तो विचार और तथ्य प्रधानता, ये भी कथेतर गद्य की प्रमुख विशेषता है भाई। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। यहाँ पे मैंने उत्तरमाला भी आपको दे दी है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी आप जरूर करें भाई आपको क्लास कैसी लगती है। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये क्लास आपके पेपर तक चलती रहेगी। ट्राई 2 का पेपर तब जब तक नहीं होता ये आपकी क्लास रेगुलर आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई। और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।